आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो हम क्या करते, जैसे हमारे बहुवचन होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन। एक वचन हो तो हम क्या लगाते हैं? हैज बीन। मैंने एक वचन बहुवचन बता दिए हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, आई के साथ हमेशा मी चेंज करते हैं और ही को हिम में चेंज कर देते हैं। सी को हर में चेंज कर देते हैं। यू को यू में चेंज करते हैं। वी को अस में चेंज करते हैं। दे को देम में चेंज करते हैं। तो हमारा क्या होता है? आई हैव कॉल्ड यू। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा ये किसका टेंस है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है, आप पहचान लोगे, लेकिन हमें एग्जाम में ये पहचानना पड़ेगा। तो जैसे आप देखोगे है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो हम किस में बदल देते हैं? हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहती है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, ये हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद जो मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यू को पहले लेंगे क्योंकि वर्ब के बाद ये है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। तो यू का हमारा क्या रहता है? यू। तो यू को हम यू में चेंज करते हैं। तो ये हमारा क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन को हम बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन। तो यू हैव बीन कॉल्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, कॉल्ड बाई मी। अब देखो आई को किस में चेंज कर देते? मी में। तो हमने आई को किस में चेंज कर दिया? मी में। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बाई के बाद आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट। तो पहले बाई आएगा फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो हमने क्या रखा? बाई फिर मी। फिर है हमारा ही हैज रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर हमारा ये वर्ब है। वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा। तो ए लेटर है तो हम पहले क्या रखेंगे? ए लेटर। जब एक लेटर की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? हैज। मैंने बताया एक वचन के साथ आप क्या लगाओगे? हैज। और यहाँ पर ये बहुवचन था तो हमने क्या लगाया था? हैव बीन। तो आप क्या रखोगे? हैज बीन रिटन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो रिटन बाई हिम। तो ही को किस में चेंज कर देते? हिम में। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि ही को किस में चेंज किया है? हिम में। तो हम किस में? ही का हिम हो जाएगा, तो बाई हिम। फिर है हमारा कि यू हैव टॉट मी। तो यहाँ पर मी को हम किस में चेंज कर देते हैं? आई में। ठीक है ना? जैसे मी दिया तो मी का हम किस में चेंज कर देते हैं? आई में। तो हम क्या करें, यहाँ पर मी है तो हम क्या करेंगे? आई। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। ये टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो टॉट बाय यू। देखो यू का यू रहता है तो हमने बाय यू। फिर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब भी हैज या हैव हो तो उसके तुरंत बाद नॉट होता है, फिर उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर है कि ही हैज ड्रिवन माई कार। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई पजेसिव जैसे जैसे माई हो, देयर हो, हेज हो, उसके साथ कोई नाउन आता है तो ये समझना कि वो वैसा ही के वैसा आ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे? माई कार हैज नॉट। क्योंकि यहाँ पर एक कार की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? हैज। हैज के बाद नॉट फिर बीन, क्योंकि हमें रूल में दिया है कि हैज हैव के बाद नॉट फिर बीन। तो हैज नॉट बीन ड्रिवन बाई हिम। ही को हम किस में चेंज कर देते? हिम में। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि ये सब चेंजिंग कैसे करते हैं। तो ही का क्या हो जाता है? हिम। फिर हमारा सी हैज नॉट, ये नॉट लिखा है, ठीक है ना?
सीता हैज नॉट टेकन ए कप ऑफ टी। तो मैंने बताया जो आपकी वर्ब होती है ना, उसके जस्ट बाद जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ए कप ऑफ टी, ये आपका पूरा का पूरा ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, ए कप ऑफ टी, क्योंकि एक टी की बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे, हैज, उसके बाद जस्ट नॉट, फिर बीन, क्योंकि हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है। फिर हैज नॉट बीन टेकन बाई सीता, क्योंकि बाई के बाद ही आप सीता लगाओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर है यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। तो ये भी आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है पूरा। तो हम द वर्क हैज नॉट बीन, फिर उसके बाद क्या है, फिनिश्ड बाय यू। तो देखो यू की चेंजिंग हमेशा यू रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है, हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब इंट्रोगेटिव होता है तो हमारा हैज हैव पहले आ जाता है। हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर आता है इंट्रोगेटिव में। तो हमारा हैज राम ईटन दीज एप्पल्स। अब यहाँ पर देखो ईटन है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दीज एप्पल्स ना, बहुत सारे एप्पल्स की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, हैव। तो ये हमें इससे मतलब नहीं होता, यहाँ पर हैज है तो यहाँ पर भी हैज रखेंगे। देखो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमें जैसा हम सब्जेक्ट बनाते उसके साथ ही हैज या हैव आता है। तो दीज एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव। तो हैव दीज एप्पल्स, फिर उसके जस्ट बाद बीन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद बीन है ना, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो दीज एप्पल्स बीन। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय राम, ठीक है। फिर है हैज ही रिटेन दिस लेटर। तो हम पहले क्या रखेंगे, हैज, किसके में, दिस लेटर, एक की बात हो रही है, तो हेज दिस लेटर। देखो हमेशा यार ना दिस आ जाए तो हम किसी में चेंज नहीं करें, दिस का दिस ही रहता है, ठीक है ना। फिर हैज दिस लेटर बीन, क्योंकि दिस लेटर के बाद हमें बीन लगानी, जैसा कि ऑब्जेक्ट के बाद आपको बीन। तो बीन रिटन बाय हिम, तो ही की चेंजिंग क्या हो जाती है, हिम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। फिर हैज किरण गिवन मी अ बुक। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि यहाँ पर ये गिवन दिया है, गिवन के जस्ट बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बुक है, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे, आई के साथ हम ऐसा, देखो मी को हम किस में चेंज कर देते हैं, आई में। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव। तो हैव आई बीन गिवन अ बुक, क्योंकि ये अदर वर्ड में आ गया, अ बुक बाय किरण। फिर हम क्या रखेंगे, किरण को रख देंगे बाई के बाद किरण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो मिलती रहेंगी।